हाय सब लोग, स्वागत है हमारे चैनल क्लास फॉर्मेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10/7/9 की जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है और जिसमें कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं या जो काउंसलिंग चाहते हैं वो सारा पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आगे वैकेंसी में क्या होने वाला है। और जैसा कि अपने अब जो है वो थंबनेल देख रहे हैं कि जो बोला एएनएम बहाली उधर ही जा रही है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं एएनएम बहाली रद्द ना हो जाए और अभी भी समय है, वैकेंसी बचा लो। तो सही बात है, आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो ये वैकेंसी को मतलब कैंसिल भी हो सकती है। और अब कोर्ट पर ही भरोसा, तो सीधा बात है कि कोर्ट पर ही भरोसा है। अब तो आगे जब न्यायालय में जब चली गई है बात तो न्यायालय पे ही भरोसा है और न्यायालय तो सबूत पे चलती है। तो ज़्यादा पलड़ा भारी तो हमको लग रहा है कि जो 2018 के नियमावली से वैकेंसी निकाली गई है कहीं ना कहीं वहीं पे सरकार अपना बैकफुट पे है, क्योंकि बीच में वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, सीट बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी को आप परसेंटेज दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ बैकफुट पे है। तो आप एलपीए में सरकार जाए या कहीं और जाओ, उससे हमको नहीं लगता कि कुछ कुछ विशेष ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। और इसमें कोर्ट के अलावा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करें तो मुख्यमंत्री ही देखिए कि उन्हीं के शासनकाल में सारा चीज़ जो है नंबर बेसिस से, मार्क्स बेसिस जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू किया गया था। अब वो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि कुछ अंधकार में रखा जा रहा हो। तो जो भी हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट हो या काउंसलिंग चाहते हो, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट तो जैसा नहीं है कि उनका नहीं होगा, अगर काउंसलिंग के माध्यम से होगा तो उनका भी होगा, क्योंकि जो जो मेरिट से क्वालिफाई किए हैं तो उनको कोई रुकने वाला नहीं है, उनका नंबर भी हाई ही होगा लमसम। हाँ, जो इधर उधर से करके अगर क्वालिफाई किए होंगे तो उनको तकलीफ थोड़ी सी होगी। और मुख्यमंत्री से ही एक है कि कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट में ज़्यादा इरिटेट होगा, दोनों तरफ से बहस होगा। तो हो सकता है कि भाई न्यायालय के ऊपर है, जो जज महोदय हैं वो भी हो सकता है कि कैंसिल को रद्द कर दें, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैकेंसी को बचाइए, हम तो जहाँ तक चाहेंगे कि वैकेंसी बचे। और मुख्यमंत्री जी से भी अगर आपका कोई कहीं से लिंक मिलता है तो उनसे मिलें और उन्हें कन्वेंस करें, क्योंकि उन्हीं के जो उन्होंने ही सारा वैकेंसी शुरू किया था। जीएनएम हो, एएनएम हो, तो शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि वैकेंसी मेरिट के आधार पर उन्हीं के द्वारा किया गया, टीचर का भी किया गया। तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ अंधकार में रखा जा रहा है। तो उनसे भी ज़रूर आप लोग आग्रह करें। अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश करें। न्यायालय तो अपना काम करेगी ही। और फिर अब अभ्यर्थियों की खींचतान में विभाग भी अपने रुख पर अड़ा है। अभ्यर्थी खींचतान की जारी है कि हम क्वालिफाई हैं, हमको ले लो। वो कह रहे हैं कि हमको काउंसलिंग करवा लो। तो खींचतान भी हो रही है और विभाग भी अपने रुख पे अड़ गया है कि हम भाई कोर्ट में जाएंगे, एलपीए करेंगे। अब एलपीए क्यों करेंगे, किए और नहीं किए भगवान जाने, हो सकता है कि वैकेंसी को उनको लॉन्ग खींचना हो। ठीक है। अब हम लोग बेटे बात कर सकते हैं कि एलपीए में आखिर क्या होगा। अब एलपीए में तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आदेश पे सरकार स्टे चाह रही होगी कि स्टे लगे इस पे। और हमको नहीं लगता कि जैसे कि जो भी एविडेंस दिया गया है उसी के आधार पर हुआ है। और इसमें आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कोर्ट जो है सबूतों के आधार पर काम करती है। और ये नियम है कि सिलेक्शन प्रोसेस बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। आपको इनको चेंज करना ही था तो जिस तरह से ओटी टेक्नीशियन को और ओटी असिस्टेंट को, लैब इसको एक्सरे टेक्नीशियन को, सबको वैकेंसी को कैंसिल किया गया। उसके बाद री वैकेंसी अगर लेते, जैसे एएनएम को भी वो कैंसिल करते, उसके बाद उसमें मतलब दोबारा एडवर्टीजमेंट जारी करते, तो उसमें सरकार का पलड़ा भारी होता है। ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी स्टूडेंट का पलड़ा इसमें आपको भारी दे रहा है। जो भी अब स्टूडेंट हैं उनके पलड़ा भी भारी लग रहा है, जो काउंसलिंग चाहते हैं। ठीक है। जो काउंसलिंग चाहते हैं उनका पलड़ा रियल में भारी है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बीच में चेंज करके सरकार बैकफुट पे चली गई है। ठीक है। सरकार जो है वो बैकफुट पे है। ठीक है। तो सभी से अब सब लोग आपस में थोड़ा सा अपने ऊपर जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी को आप कैंसिल होने से बचाइए, क्योंकि कोर्ट में बहस होगी तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो कैंसिल कर दें, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो वैकेंसी अगर कैंसिल होती है, अगर रद्द होती है, तो फिर सभी को परेशानी होगी, क्वालिफाई हो चाहे ना हो, और चाहे जो काउंसलिंग जा रहे हो सबको परेशानी होगी और सब सब फिर भुगतेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले होना चाहिए कि वैकेंसी बढ़ाए। जो भी मान लें कि जो मेरिट वाले हैं, जो भी मेरिट जा रहे हों या जो क्वालिफाई कर गए हों, ठीक है, क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, वो क्वालिफाई कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है कि मेरिट में उनको छाट दिया जाएगा, हट जाएंगे। ठीक है। तो
उनको भी चाहिए कि अब जैसे कि उनको लग रहा है कि हमको तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ज्वाइनिंग सरकार इतना जल्दी नहीं देगी। ये बात जब को लग रहा है कि कोर्ट में जाएगी और सरकार ज्वाइनिंग दे देगी तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह का ज्वाइनिंग हो भी गया और लोग अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार की, केंद्र सरकार की भी नहीं सुन रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी नहीं सुन रही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देख रहे हैं। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या सुनेगी? तो फिर अगर ज्वाइन कर भी लीजिएगा तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग जाएं वाले एलपीए में किसी तरह से ये लोग फैसला सरकार फेवर में ले आएँ, और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टूडेंट ये पहुंच गए अगर संविदा वाले, तो आपका ज्वाइनिंग के बाद भी वैकेंसी रद्द हो जाएगी, फिर और परेशानी झेलिएगा। ठीक है, जब ज्वाइनिंग होने के बाद भी वैकेंसी, यूपी में भी बहुत सारा वैकेंसी कैंसिल हुआ, सरकार जब बदला उसके बाद नई सरकार बनी यूपी में तो वैकेंसी कैंसिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कैंसिल हुआ। तो वैकेंसी अब ज्वाइनिंग के बाद भी कैंसिल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी कैंसिल हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद भी कैंसिल होती है। जो भी नौकरी मिले वो परमानेंट मिले, ना कि जल्दी जल्दी में कुछ भी सरकार थमा दे और उसके बाद झाड़ू मार कर हटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब लोग इसमें एकत्रित हो जाइए कि हम क्वालिफाई, सब भूल जाइए, जो आपका एनएम डिग्री है उसी पे आप रहिए और वैकेंसी को बचाइए। वैकेंसी सबसे पहले वैकेंसी बचाना चाहिए। और हो सकता है कि अब 2025 में विधानसभा चुनाव है, 2025 में, तो सरकार हो सकता है कि 2025 विधानसभा तक इसको लेके जाएगी खींच करके, कुछ भी पॉसिबल है। अब मैं कुछ आपको ऑफिशियल नोटिस या किसी का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन चाह रहा है नहीं चाह रहा है, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी से अगर आप लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, तो कहीं ना कहीं हमको जैसा लग रहा है कि ये रास्ता ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं के जब आए तो सारा मेरिट बेसिस सिलेक्शन शुरू हुआ, जो भी हो। और बीच में कोई होंगे पदाधिकारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, जो भी हों, तो हमको नहीं लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो उनका कोई बस चलेगा। अगर इनको आप कन्विंस किसी तरह से कर लेते हैं तो हमको लगता है कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी। अभी तो बाहर गए हुए हैं, आते हैं तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। अब और दूसरी चीज़ है कि जब कोर्ट है तो अब कोर्ट पे तो है ही कि कोर्ट, अब देखिए, अब कोर्ट कुछ भी कर सकती है, अब उसको अब वहाँ वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है, स्टे भी लग सकती है, या किसी के फेवर में, या फेवर में तो नहीं जाएगी, क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उनके फेवर में नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधे उनके फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वैकेंसी सरकार गलत कर दी है। बीच में आप सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं करना चाहिए था सरकार को। ठीक है, अब देखिए इसमें बोलिए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का क्या रोल है। तो भाई बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है वो जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो भी आदेश मिलेगा वो उसके आधार पर ये बहाली करेगी। अब ये हो सकता है कि सरकार के पास लेटर भेजी हो कि अब क्या करना है, तो सरकार के द्वारा जो विभाग है, जो संबंधित विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा दिया गया होगा नहीं भाई हम जाएंगे एलपीए में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इनका कोई रोल नहीं है, इनका काम है बस सिलेक्शन करना। जिस आधार पर विभाग जिनको सिलेक्शन करने बोलेगी तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग उसी आधार पर सिलेक्शन करेगी। अब जो जैसे ये वैकेंसी निकाली थी एनएम का, मान लें कि 2022 में निकाली वैकेंसी, तो निकाली थी काउंसलिंग बेसिस पे। अब विभाग के तरफ से लेटर दे दिया गया कि नहीं, जो 2023 हम नियमावली पास किए हैं तो ये बहाली उसी में मैंने कर दीजिए, कि वो सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर दीजिए। अब कौन महाशय बैठे हुए हैं विभाग में जितना बड़े पढ़े लिखे कि भाई से बीच में ही सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर दें, बीच में सिलेक्शन प्रोसेस को हटा दें, रिमूव कर दें, नया सिलेक्शन प्रोसेस डाल दें। अब वो तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब क्या किया जाए। लेकिन उनको कम से कम कोर्ट का जो आदेश होता है ना, जो भारत में न्याय प्रणाली भी है, ये भी उनको ध्यान में हो सकता है नहीं रहा होगा, अपने पोस्ट के मदमस्तता में उनको नहीं रहा होगा कि क्या होगा आगे वाला सर क्या होगा। तो वैकेंसी का बचाइए, क्योंकि अगर पुरानी वैकेंसी क्लियर होगी, जैसे जो 2022 वाली वैकेंसी अगर क्लियर होगी तब तो नई बहाली आएगी। न्यू वैकेंसी कब आएगी? न्यू वैकेंसी भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये सरकार अभी वैकेंसी को अगर क्लियर कर दे, अगर ये क्लियर कर दे वैकेंसी, तो समझिए कि न्यू बहाली 2025 में सरकार को देना ही पड़ता। ठीक है, क्योंकि अभी जाना है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव है 25 में, पता ही है। तो विधानसभा चुनाव में आपको एएनएम का वैकेंसी आता, फिर जीएनएम का वैकेंसी आता, फिर जीएनएम का वैकेंसी आता, सबका आता, ओटी एक्सरे सारा का आएगा वैकेंसी। ओटी एक्सरे को भी कैंसिल किया गया है। और उस सब का वैकेंसी देखिएगा कि आपको लोकसभा चुनाव के बाद
सारा वैकेंसी एक एक करके आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आना होता तो अभी ही आ जाता, लेकिन अब ज़्यादातर उम्मीद है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के बाद आपको सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा और इसमें एनएम का वैकेंसी भी आता। तो लॉस किसका है? लॉस तो स्टूडेंट का है। लॉस जो एनएम किए हुए हैं, जो एनएम अभ्यर्थी हैं और जो करंट है, मान लें कि 2023 में जो पास किए थे, तो 2023 वाले को तो मौका तो मिल गया कि चलो भाई फॉर्म भर दिए, तो आप अपना जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन था उसमें भी आप भाग आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी कह रहे हैं, जो भी उल्टा पुल्टा ही मैसेज करते हैं, मैं देख रहा हूँ, तो मैं किसी के विपक्ष में और पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधी आप वैकेंसी बचाइए। जिस तरह से जेई का वैकेंसी लटका हुआ है, उस तरह का दुर्गति मत होने दीजिए। वैकेंसी को सेव कीजिए। एक वैकेंसी क्लियर होगी तब तो दूसरी वैकेंसी आएगी ना। जो बहुत सारा सीट खाली हो गया, 2022 में वैकेंसी आई थी 2709, अभी हो सकता है कि 2-3 हज़ार सीट और खाली हो गया होगा। ठीक है, तो वैकेंसी जो नया फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको 2023 वाला का कम से कम मौका तो मिला। उसको तो नहीं सरकार कोर्ट हटा रही है कि जो 2023 में अप्लाई किया उसको हटा दीजिए, ऐसा तो नहीं है। तो वैकेंसी को बचाइए। एक वैकेंसी जब क्लियर होगी तो दूसरी वैकेंसी आएगी। और हम बोल रहे थे पहले भी कि देखिए ज़्यादा खींचतान होगा तो कैंसिल भी वैकेंसी हो सकता है, इसमें कोई नहीं। मान लें कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा तो फिर सब लोग लटक के रह जाइएगा। डिसक्वालीफाई या क्वालीफाई सब निकल जाएगा आपका कि हम क्वालीफाई हैं और हमारे पास 95% नंबर है, सब खत्म हो जाएगा। आपस में सहयोग कीजिए कि वैकेंसी क्लियर हो जाए, जल्दी से जल्द क्लियर हो जाए और कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसमें क्लियर हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। संविदा जितनी भी संविदा रहेगी सब खत्म हो जाएगी, सब का हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे जो न्यू वैकेंसी आएगी तो न्यू वैकेंसी में सब फ्रेशर को होगा। तो ऐसा नहीं है कि संविदा वाले का कुछ नहीं है, संविदा वाले को भी सरकार को लेना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि वो बूढ़ी हो गई है, वो मरने लायक हो गई है, वो रिटायर करने लायक हो गई है। ऐसा आप नहीं किसी के बारे में बोल सकते हैं। आप भी बूढ़ी होइएगा, आप भी हो सकते हैं। अगर सरकार वैकेंसी निकालना बंद कर दे ना, तो अब जो 2023 में उछल रहे हैं कि हम डिसक्वालीफाई कर गए हैं, अगर 10 साल वैकेंसी बंद हो जाए ना तो आप भी बूढ़ी हो जाइएगा। समझ गए? तो किसी दूसरे का मजाक उड़ाना और किसी दूसरे को ये करना कि बूढ़ी हो गई है, मरने लायक हो गया, ठेंगा छाप है, ये है ठेंगा छाप है, तो कैसे पास कर गई? कहाँ कहाँ आप कीजिएगा? कैसे वो नर्सिंग कर ली, कैसे एएनएम कर ली? अगर ठेंगा छाप है तो कौन कौन दोषी है? उस तरह से कीजिएगा ना तो पूरा पूरा भारत ही आपको दोषी नजर आएगा, पूरा दुनिया दोषी नजर आएगा। किसी को आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है? नॉर्मलाइजेशन में जिसको 20 नंबर है उसको 50 नंबर आ गया है, जिसको 50 नंबर है उसको 20 नंबर आ गया है। ठीक है, तो क्या है नहीं है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हम तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, एकदम हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। जो भी बनाइए, मान ले 50 शिफ्ट में लेना है आपको एग्ज़ाम, 50 शिफ्ट का अब तय कर दीजिए क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन किस बात का? जिसका किस्मत, जिसको टफ आएगा वो समझे, जिसका हल्का आएगा वो समझे, उसका किस्मत काम करेगा। नॉर्मलाइजेशन से अच्छा किस्मत काम करेगा। तो किस्मत में सबको बरोबरी लेके चलेगा। इसमें शक है कि इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में हर किसी को शक है कि आखिर कैसे बनाया जा रहा है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ है, क्या सरकार सोच रही है नहीं सोच रही है, हम उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग वैकेंसी को सेव कीजिए कि वैकेंसी सुरक्षित रहे और वैकेंसी जल्द से जल्द इसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाए, ताकि न्यू वैकेंसी आने का जो रास्ता है वो खुल जाए। अब आपको देखिए आने वाला जो वैकेंसी है वो जीएनएम का वैकेंसी आने वाला है, जीएनएम आएगा। फिर ओटी वाला हो सकता है कि री हो, अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो फिर न्यू वैकेंसी, फिर ओटी एक्सरे सारा का जो न्यू वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी को रद्द मत होने दीजिए। और जो भी हैं क्वालिफाई हैं या मेरिट है, मैं सभी के फेवर में हूँ, मैं वैकेंसी के फेवर में हूँ। ठीक है, मैं स्वार्थ के फेवर में नहीं हूँ, किसी का स्वार्थ ना कोई मेरा कैंडिडेट है इसमें। ठीक है, तो आप लोग वैकेंसी को सुरक्षित कीजिए। और सारा चीज़ अब देख लीजिए, एलपीए का आप सब लोग देख रहे हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एलपीए फाइल सरकार कर दी है अपने तरफ से, अब देखिए उसमें क्या डिसीजन आता है। तो ज़्यादातर पलड़ा जो है भारी है, तो क्योंकि बीच में नियमावली चेंज करके सरकार बैकफुट पे है और वहाँ भी हमको लगता है कि वहाँ भी हार ही मिलेगा सरकार को। और अगर यहाँ कुछ करके अगर जीत भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, ज्वाइनिंग के वादे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अब बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि बहुत लोग भी इसमें हल्का फुल्का इधर उधर भी किए हैं, पैसा वैसा खर्च किए हैं, तो उनको तो परेशानी तो होगा ही, मेरे बातों से उनको परेशानी होगा। तो खैर मैं मायने नहीं रखता हूँ क्या कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मैं अपना बस अपना
जो मेरे माइंड में चल रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, ना कोई ऑफिशियल नोटिस है ना कुछ है। अब जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी हैं जो भी हैं, अब मैं उनका कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप लोग अपना 100 से काम लें और वैकेंसी को बचाइए, अब ताकि ई वैकेंसी क्लियर हो, फिर नई नई वैकेंसी आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।